हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बीबीए एंड बीकॉम के सिलेबस का पार्ट है ये, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। एंड काफी स्टूडेंट बहुत समय से डिमांड कर रहे थे इस टॉपिक की, तो फाइनली आज ही हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो चलिए फिर एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, ठीक है। मोड्स ऑफ लिक्विडेशन क्या है, या कह लीजिए मेथड्स क्या है लिक्विडेशन के। जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो कौन कौन से तरीके से लिक्विडेट हो सकती है, लिक्विडेटर कौन होते हैं, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी हम समझेंगे, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी कराऊंगी। फिर उसके बाद आपको एक और टॉपिक है, दैट इज ऑर्डर ऑफ पेमेंट। जब कंपनी लिक्विडेट होती है, तो जब कैश में लिक्विडेट हो जाता है तो उसके बाद जो भी लाइबिलिटीज है कंपनी की वो पे की जाती है, तो वो एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में पे किया जाता है, ठीक है। तो वो समझेंगे, उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है वो समझेंगे, डिफिशिएंसी एंड सरप्लस अकाउंट क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में हम ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि व्हाट इज लिक्विडेशन, लिक्विडेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं लिक्विडेशन, लिक्विड मतलब हाउ फास्ट एन एसेट इज कन्वर्टेड इनटू कैश। हम कहते हैं ना वो ज्यादा लिक्विड है, ठीक है। तो जब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी की बात आती है तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मतलब ये कंपनी अब कैश में कन्वर्ट हो रही है, कंपनी लिक्विड हो रही है, कंपनी वाइंड अप हो रही है, अब कंपनी खत्म हो रही है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी लिक्विड हो रही है यानी कंपनी के जो एसेट्स है इन्हें बेच करके कैश में कन्वर्ट किया जा रहा है, दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या है, ये एक लीगल प्रोसीजर है। किस चीज का लीगल प्रोसीजर है, ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी लिक्विडेट हो रही है ना, यानी वाइंड अप हो रही है, खत्म हो रही है, तो वही है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, एक लीगल प्रोसीजर है ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इसी को लिक्विडेशन कहते हैं, ठीक। अब हम जानते हैं जब कंपनी की डिफिनीशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा था, कंपनी क्या होती है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना। और क्या कंपनी ऐसे ही क्रिएट हो जाती है, नहीं, कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, लॉज है, उसके तहत कंपनी क्रिएट होती है। तो इसीलिए जब कंपनी क्रिएशन में देयर इज अ लॉ, देन कंपनी ऐसे ही नहीं होता कि कभी भी मन किया कंपनी बंद कर दी, ऐसा नहीं हो सकता है। कंपनी क्रिएट होती है थ्रू अ लॉ एंड कंपनी एंड भी होती है थ्रू अ लीगल प्रोसीजर, थ्रू अ लॉ, ठीक है। एक लीगल प्रोसीजर के तहत कंपनी शुरू होती है और एक लीगल प्रोसीजर के तहत ही कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, ठीक है। तो वही क्या तरीका होता है, कौन कौन से अकाउंट, कौन कौन से स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मतलब, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मतलब वो लीगल प्रोसीजर जिसके तहत कंपनी वाइंड अप होती है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। और कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट इज क्रिएटेड थ्रू लॉ, देयरफॉर इट इज एंड थ्रू अ लीगल प्रोसीजर, ठीक। एंड कंपनी एक्ट में पूरा बताया गया है कि किस तरीके से, किस प्रोसीजर के तहत कंपनी वाइंड अप होती है, ठीक है। अच्छा एक बात और है, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि केवल वो कंपनी वाइंड अप होती है या लिक्विडेट होती है जो कई साल से लॉस इनकर कर रही है, या जो कंपनी इनसॉल्वेंट है। इनसॉल्वेंट मतलब जो कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेप्ट, यानी वो कंपनी जो अपने इतना कर्जा हो गया, डेप्ट कर्जा उतार नहीं पा रही है, वही वाइंड अप होती है। तो ऐसा नहीं है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे एक सॉल्वेंट कंपनी जो अपने डेप्ट पे कर सकती है, जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो भी लिक्विडेट होती है, कुछ कंडीशन ऐसी बन सकती है, ठीक है। तो ये मत रखिएगा कि कोई बहुत लॉस वाली कंपनी है या जो इंसॉल्वेंट कंपनी है वही लिक्विडेट होती है, तो एक प्रॉस्परस कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी लिक्विडेट हो सकती है, ठीक है। तो ये सब मेरे ख्याल से अब आपको लिक्विडेशन के बारे में समझ में आ गया है कि लिक्विडेशन क्या होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि लिक्विडेशन होता कैसे है,
ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है लिक्विडेशन, यानी कंपनी के जितने भी एसेट है उनको बेच दिया जाता है, लिक्विड कर दिया जाता है, कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर उस कैश से क्या किया जाता है, जो भी क्लेम्स हैं क्रेडिटर्स के और भी जितनी पार्टीज हैं उनके क्लेम्स सेटल किए जाते हैं। ठीक है, तो वही है कैसे होता है लिक्विडेशन। तो जब लिक्विडेशन होता है तो जो कंपनी के एसेट्स हैं उनको रियलाइज किया जाता है, उन सबको बेच दिया जाता है, और फिर उस कैश से जो भी क्लेम्स है उनको सेटल किया जाता है। और अगर कुछ सरप्लस बच जाता है, ठीक है, कैश को बेचा, सॉरी एसेट्स को बेचा, कैश आया, और अगर कुछ क्रेडिटर्स के क्लेम देने के बाद कुछ कैश बच जाता है तो वो सब शेयर होल्डर को रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो एओए होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके अकॉर्डिंग फिर शेयर होल्डर में वो पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी लिक्विडेट होती है, राइट। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है लिक्विडेटर। ठीक है, मैंने अभी जब मैं टॉपिक बताई थी वहां पे भी ये टर्म डिस्कस किया था ना, लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। देखिए नाम क्या है, लिक्विडेटर, यानी वो पर्सन जो कैरी ऑन करता है होल लिक्विडेशन प्रोसेस। बताया ना, लिक्विडेशन एक ऐसे ही नहीं होता है कि तुरंत हो जाएगा, पूरा बेच दो। ठीक है, देयर इज अ होल प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कितनी बड़ी कंपनी को लिक्विडेट करना है, कैश में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सारे अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। ठीक है, उसमें फ्रॉड के भी चांसेस है ना, तो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, लिक्विडेटर की होती है। तो लिक्विडेटर इज अ पर्सन whose task is to realize the various asset and pay the liability in a systematic way। ठीक है, तो लिक्विडेटर क्या होता है, लिक्विडेटर वो पर्सन होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसका काम होता है कि कंपनी के जितने भी एसेट हैं उन सबको रियलाइज करे, बेचे, और उसके बाद जो भी लाइबिलिटी है वो सब पे करे इन अ प्रॉपर ऑर्डर, इन अ सिस्टमैटिक वे। तो लिक्विडेटर वो पर्सन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लिक्विडेशन पूरा यही देखता है। और अभी एक स्टेटमेंट भी बनाया जाता है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना, और उस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम देखते हैं कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के मेथड्स क्या हैं। कंपनी किन तरीकों से, क्या क्या मेथड है लिक्विडेशन के, मेथड कहिए चाहे मोड कहिए, मोड ऑफ लिक्विडेशन या मेथड ऑफ लिक्विडेशन। तो सबसे पहला जो मोड है लिक्विडेशन का, दैट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप। पहला क्या है, कंपल्सरी वाइंडिंग अप। दूसरा क्या है, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री मतलब इच्छा से, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। तीसरा क्या है, तीसरा भी वॉलेंट्री वाइंडिंग अप है, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, लेकिन कोर्ट के सुपरविजन में। ठीक है, तो जो कह लीजिए मोड ऑफ लिक्विडेशन है वो तीन है। एक है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, यानी अब तो वाइंड अप होना ही है, कंपल्सरी है। दूसरा इच्छा से, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। और तीसरा क्या है कि वॉलेंट्री वाइंडिंग अप लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। ठीक, तो अब हम ये तीनों केसेस क्या होते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। 2 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ लिक्विडेशन। तो ये तीनों आपको बताने होंगे और इनको थोड़ा सा डिटेलिंग बतानी होगी। ठीक, तो चलिए पहला जो मोड है लिक्विडेशन का वो देखते हैं, दैट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप। पहला क्या है, कंपल्सरी वाइंडिंग अप। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कंपल्सरी। ठीक है, तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप क्या होता है, जब कोई कंपनी वाइंड अप हो बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा जब वाइंड अप हो। अब कोर्ट कब वाइंड अप करेगा, अगर कंपनी ने कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए। ठीक है, तो क्या होता है, कोर्ट जो है कंपल्सरी उस कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर देता है। ठीक, वही देखिए मैं लिखा है, अ कंपनी में बी वाउंड अप बाय कोर्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। यानी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है, तो सिचुएशन आई मैं आपको बताऊंगी। कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है, उस सिचुएशन में क्या होता है, वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। कोर्ट ऑर्डर देता है कि कंपनी जो है अब वो कंपल्सरी वाइंड अप होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, और ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन 5 ये कंडीशन है जो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट, कंपनी अपने डेब्ट जो है वो पे नहीं कर पा रही है, तब कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि कंपल्सरी वाइंडिंग अप। या दूसरा क्या है कि कंपनी अगर डिफॉल्ट कर जाए इन फाइलिंग द स्टैच्यूटरी रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार पे जो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स फाइल करनी है उसमें डिफॉल्ट कर जाए, उसमें वो ना करे, या स्टैच्यूटरी मीटिंग्स ना ले। ठीक है, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि कंपनी ने अपना बिजनेस ही नहीं स्टार्ट किया, द कंपनी डज नॉट कमेंस इट्स बिजनेस विद इन 1 ईयर फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी फॉर्म तो हो गई है लेकिन उसने अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, सस्पेंड है 1 साल से। ठीक है, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। या चौथी कंडीशन क्या है कि सपोज करिए हमने पढ़ा था ना मेंबर्स,
कंपनी में मेंबर्स होते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स होते हैं। तो अगर वो मेंबर पब्लिक कंपनी के केस में 7 से कम हो जाए, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 से कम हो जाए, तो उस केस में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। ठीक। एंड पांचवा क्या है कि कंपनी बाइट्स स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, ठीक है, तब उस केस में कंपनी जो है वो बाउंड अप हो सकती है बाय द कोर्ट। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन दी है। ये 5 कंडीशन है जिस कंडीशन में क्या होता है, कंपल्सरी वाइंडिंग अप होता है बाय कोर्ट। कोर्ट के द्वारा कंपल्सरी वाइंड अप होता है, कंपनी कंपल्सरी वाइंड अप हो जाती है कोर्ट के द्वारा। तो ये है वो 5 कंडीशन। ठीक, तो ये हो गया पहला मेथड, फर्स्ट मेथड ऑफ लिक्विडेशन, राइट। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड देखने से पहले ना मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2023 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जनवरी 2023। ठीक है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ठीक है, 600 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं, तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। और मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो मेरी एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर। और मेरा पहला चैनल और मेरा दूसरा चैनल पूजा सिंह के नाम से है, दोनों ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों ही चैनल पे मैं कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताती हूँ सेकेंड मेथड ऑफ लिक्विडेशन। सेकेंड मेथड क्या था, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री मतलब इच्छा से। ठीक है, तो जब कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के क्रेडिटर डिसाइड करते हैं कि कंपनी को वाइंड अप करते हैं, ठीक है, बट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट के इंटरवेंशन, कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, जब कंपनी के मेंबर एंड कंपनी के क्रेडिटर डिसाइड करते हैं कि कंपनी को वाइंड अप करें, तो वो इसमें आता है सेकेंड मेथड, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। ठीक, अब इसके भी 2 टाइप होते हैं। पहला है मेंबर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, ठीक है, दूसरा है क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। ठीक है, तो इसमें 2 केसेस बनते हैं, 2 टाइप का होता है ये। एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहला है मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। ठीक है, पहला क्या है, मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। तो इसमें क्या होता है, जो कंपनी का जो डायरेक्टर होता है, ठीक है, वो एक डिक्लेरेशन करता है अबाउट द कंपनी सॉल्वेंसी। ठीक, जो कंपनी का डायरेक्टर है वो डिक्लेरेशन करता है अबाउट द कंपनी सॉल्वेंसी, कि कंपनी सॉल्वेंसी मतलब कि कंपनी अपने जो भी डेप्ट है वो पे करने में सक्षम है। ठीक है, तो वही मैंने देखिए लिखा है कि इन दिस डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन में डायरेक्टर ये एश्योरेंस देता है कि कंपनी क्या है, सक्षम है, एबल है, कि कंपनी अपने डेप्ट पे कर सकती है इन फुल। ठीक है, और इस टाइप का जो डिक्लेरेशन होता है ना, उसको कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। ठीक, खास बात है, इस टाइप का जो डिक्लेरेशन जो डायरेक्टर करता है, इसको कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। ठीक है, और ये एक मीटिंग में, एक जनरल मीटिंग में ये डिक्लेरेशन किया जाता है, और उसी के साथ ही लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और उसी मीटिंग में लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, और अगर लिक्विडेटर को कुछ रिकमेंडेशन वगैरह देना है तो वो भी इसी मीटिंग में फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो यही होता है मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। ठीक है, मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में डायरेक्टर डिक्लेरेशन करता है। कौन सा डिक्लेरेशन करता है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। ठीक है, और ये जो क्रेडिटर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होता है वो क्या होता है, क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में क्या होता है, देयर इज नो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। देखिए लिखा है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर, इसमें क्या है, कोई भी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी नहीं होता है बाय द डायरेक्टर। जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन नहीं करता है सॉल्वेंसी का, तो वो क्या होता है, क्रेडिटर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। ठीक है, और ये भी एक जर्नल मीटिंग में होता है, और ये जो क्रेडिटर्स होते हैं ये भी एक लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि लिक्विडेशन का प्रोसेस वही कैरी ऑन करेगा ना, ये भी एक लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और कोशिश की जाती है कि इन दोनों के लिक्विडेटर, मेंबर के और क्रेडिटर के लिक्विडेटर एक हों, बट अगर अलग अलग होते हैं तो उस केस में जो क्रेडिटर्स ने जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया है ना, वही फाइनल लिक्विडेटर माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा मेथड। दूसरा मेथड कौन सा था, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, दूसरा मेथड हो गया। अब चलिए तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड याद है, याद है, बताइए कौन सा था। तीसरा मेथड था वॉलेंट्री वाइंडिंग अप था, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। देखिए तीसरा मेथड क्या है, वॉलेंट्री वाइंड अप है लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। ठीक,
तो इसमें क्या होता है कि कभी कभार कंपनी एट एनी टाइम आफ्टर कंपनी हैज पास द रिजोल्यूशन ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, यानी जब कंपनी ने वॉलेंट्री वाइंड अप का रेजोल्यूशन पास कर दिया है तो उसके बाद जो है कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि ये जो वॉलेंट्री वाइंड अप होगा वो होगा, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई। वॉलेंट्री यानी इच्छा से वाइंड अप। ठीक है, जब कंपनी ने अपनी इच्छा से रेजोल्यूशन पास किया कि भाई कंपनी हम वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है, तो कोर्ट ने देखा, ठीक है, पर अभी मैं बताऊंगी कि रीजन क्या है इसका। ठीक है, तो कोर्ट जब कंपनी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया उसके बाद कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकता है कि ठीक है वॉलेंट्री वाइंड अप होगा, लेकिन होगा अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की देखरेख में ये वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होगा। ठीक है, और कोर्ट की जो टर्म कंडीशन है, ठीक है, वो सब को इसमें फॉलो की जाएगी। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभार, ठीक है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि देयर इज अ फियर ऑफ फेवरिज्म, यानी कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि शायद कुछ फेवरिज्म हो जाए, कुछ नेग्लिजेंस हो जाए या अननेसेसरी का डिले होगा इस लिक्विडेशन में, जिससे क्या होगा, इस कंपनी से रिलेटेड जो लोग हैं उनका नुकसान होगा। ठीक है, तो उस केस में कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करता है और बोलता है कि ठीक है वॉलेंट्री वाइंड अप होगा बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, ताकि कोई भी फेवरिज्म ना हो सके, कोई भी नेग्लिजेंस ना हो सके और अननेसेसरी का डिले ना हो। तो ये है तीसरा मेथड। ठीक, समझ में आ गया तीनों मेथड। पहला है कंपलसरी वाइंडिंग अप। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, 5 कंडीशन होती है कि डिफॉल्ट वगैरह ना हो, मेंबर कम ना हो, मेंबर कम हो गए तो, या डिफॉल्ट हो गया तो, या कंपनी डेप्ट नहीं पे कर पा रही है। ठीक है, ये सब कुछ कंडीशन थी, 5 कंडीशन। तो वो था कंपलसरी वाइंडिंग अप। दूसरा क्या था, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। ठीक है, इसमें 2 केस थे, एक था मेंबर का केस, एक था क्रेडिटर का केस। तीसरा क्या है, तीसरा भी वॉलेंट्री वाइंडिंग अप है, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। सुपरविजन, गवर्नमेंट बोल रही हूँ, ये कोर्ट जो है कोर्ट के सुपरविजन में होगा। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड है। तो चलिए, आज का लेक्चर काफी लेंथी हो गया है, मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, आज मैंने यहाँ तक जो पढ़ाया है तब तक ये पढ़ के रखिएगा। अपनी जो भी बुक है उससे फॉलो, जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं वहां से इस टॉपिक को पढ़िएगा, समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।